ओम गणेश हर हर महादेव। अब नवरात्र में अखंड दिया या अखंड दीपक कैसे प्रज्वलित करें, किस तरह से रखना चाहिए। अगर दिया अखंड ना रख पाए तो क्या हम एक दिन के लिए रख सकते हैं। अगर अखंड दिया रखने के बाद वह राम हो जाए अर्थात बूझ जाए, आदि आदि इसके जो कुछ कुछ नियम हैं, आज हम इस विषय पर बहुत ही संक्षिप्त में बात करेंगे। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अखंडम दीपकम देव्याः अर्थात अखंड दीप जो है ना, वो इतना शक्तिशाली है जिसका फल आपको 2, 4, 5, 6 या 8, 9 दिन में दिया रखने से नहीं, लेकिन अगर आप अखंड दीपक रखते हो सदैव के लिए तो उसका जो पावर है, उसका जो मतलब एक ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है, वो आपको लंबे अंतराल के बाद, लंबे काल के बाद दिखाई देगी। और मैं कुछ लोगों के नाम न लेकर के बताऊँगा, कुछ ऐसे जिनके वहाँ हम अनुष्ठान करते हैं, जिनको हम जानते पहचानते हैं, जो हम एक सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जो सेलिब्रिटी टाइप के लोग हैं, उनके वहाँ भी 25-25 सालों से अखंड दिया है, जो हमने देखा है। हम उनके वहाँ ये सारे अनुष्ठान वगैरह करते हैं। तो कहीं न कहीं अखंड दीप का जो है ना, वो महत्व तो है ही। अगर हम सिर्फ़ बात करते हैं नवरात्र की, तो नवरात्र में आप अखंड दिया कैसे कर सकते हो? घी का करें, तेल का करें या फिर कौन से तेल का करें? 1 दिया करें, 2 दिया करें, कैसे करना है? तो आप वो श्रवण कीजिए। सबसे पहले तो ये है कि जब आप घट स्थापन आदि कर लेते हो प्रथम दिन नवरात्र के, उसी के बाद या उसी के आसपास जो समय पूरा रहता है, जो हमने पहले वीडियो में एक समय वगैरह सब बताया था, उसी समय में आपको अखंड दिया प्रज्वलित करना है। दूसरा, अखंड दिया अगर आप एक रखते हो, जैसे मानिए कि गाय माता के घी का एक अखंड दिया आप 9 दिन तक रखने वाले हो, तो वो जो गाय माता के घी का दिया है, वो माता रानी की राइट हैंड साइड जाएगा अर्थात दाईं साइड जाएगा। हम बैठेंगे तो हमारे बाईं साइड अर्थात हमारी लेफ्ट हैंड साइड में वह दिया लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये शास्त्रों में बताया हुआ है। अगर आप तेल का दिया प्रज्वलित करते हो तो वो माता रानी की लेफ्ट हैंड साइड में अर्थात बाईं साइड में जाएगा, हम बैठेंगे तो हमारे दाएं साइड में रहेगा। तो राइट साइड माता जी के गौ माता के घी का दिया, लेफ्ट साइड माता जी के तेल का दिया। कौन से तेल का? तो आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हो, तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हो। अर्थात अगर आपको लक्ष्मी आदि की प्राप्ति करनी है, व्यापार में वृद्धि चाहिए तो आप तिल के तेल का दिया रखिए। शत्रु बाधा आदि से पीड़ित है और उससे मुक्ति चाहिए तो आप सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित कर सकते हो। और दूसरा, क्या हम 2 दिया रख सकते हैं? जी हाँ, एक घी का, एक तेल का दिया, 2 प्रकार के दिए आप प्रज्वलित कर सकते हो, अखंड रख सकते हो, इसमें कोई भी शंका नहीं है। 2 की जगह अगर आपको 1 रखना है तो भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपने तेल का दिया रखना है अखंड, तो जैसे मैंने कहा, हमारी राइट साइड और माता रानी की लेफ्ट साइड होगा, और घी का है माता रानी की राइट साइड, हमारी लेफ्ट साइड। तो ये एक स्पष्ट हुई दिशा और तेल या घी का दिया। दूसरा, इस दिए को हमें कंटिन्यूस रखना है, तो क्या खड़ी बात, लेती बात? तो मैं कई बार बोलता हूँ, जब भी दिए के विषय में कोई मतलब वीडियो आता है, सत्संग या चर्चा होती है, मैं कहता हूँ, खड़ी बात, लेती बात ऐसा कुछ कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेती बात क्यों हम मतलब ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि जब आपको अधिक लंबे समय तक दिया प्रज्वलित रखना है, तो जो लेती हुई बात होती है, वो लंबी होती है। जैसे-जैसे आगे से वो प्रज्वलित होती जाएगी या जलती जाएगी, वैसे-वैसे आप उस बाती को खींच सकते हो, जिससे वो है दिया लंबा चलेगा। जबकि खड़ी बाती में वो ऑप्शंस नहीं होते। तो यहाँ खड़ी बात, लेती बात ऐसा शास्त्रों में कुछ नहीं है। लेकिन अखंड जब दीपक आप रखते हो तो मैं ये कहूँगा कि आप चाहे तो वो लेती बात का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन मैंने एक वीडियो प्रमाणों के साथ बनाया था कि जब आप अखंड दिया ऐसा कुछ करते हो प्रज्वलित, तब आपको जो रुई है, कॉटन की रुई, आपको उसी का प्रयोग करके दिया जो है वह करना है। और जैसे कई लोग कलावा आदि का प्रयोग करके फिर ऐसे ही दिया, अभी नया-नया सब शुरू हो रहा है, लेकिन हर जगह पर नई चीज़ें नहीं चलती है, ओल्ड इज़ गोल्ड। शास्त्रों में जो लिखा है उसी का आचरण करो, उसके पीछे विज्ञान भी है और उसके पीछे ज्ञान भी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, कि अगर कभी-कभी मानिए कि जो दिया है आपने प्रज्वलित किया है, उसकी बाती को खींचना है, ऊपर-नीचे घी या तेल उसमें परिपूरित करना है, पूर्ण करना है, तो फिर उस समय पर क्या करें? आपको मन में संदेह रहता है कि अगर ये दिया बुझ गया तो? तो आपको क्या करना है, जब भी आप उस अखंड दियों को
बाती को ऊपर लाते हो, नीचे लाते हो या कुछ भी उसको एडजस्ट करने का प्रयत्न करते हो, तब आपको एक अतिरिक्त दिया और प्रज्वलित एक्स्ट्रा करके रखना है, ताकि अगर जब आप दिए को स्पर्श करते हो, बाती को खींचते हो या नई बनाते हो, उस समय पर अगर वो बुझ जाए तो अखंड दिए का जो संकल्प है वो आपका भंग ना हो, वो टूटे ना, और जो दिया आपने ऑलरेडी प्रज्वलित किया है तो वो आपका अखंड ही रहेगा। बाद में वो दिया चलता है, जितना समय तक 5-10 मिनट चलने दीजिएगा। तो ये एक दूसरा एक ऑप्शन हो गया या विकल्प हो गया। तीसरा कि वो जो अखंड दिया है, उस अखंड दिए में मतलब हर रोज़ जैसे माता रानी की भी आप पूजा करते हो ना, वैसे दिए की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब ये है कि उस दिए को आप टीका लगाइए नीचे या साइड में, उसके आगे आप पुष्प अर्पण कीजिए, प्रतिदिन जो बासी पुष्प है ले लीजिए, हर रोज़ आप नए पुष्प अर्पण कीजिए, क्योंकि दीप नारायण, दीप साक्षी स्वरूप है और अखंड दीप का महत्व बहुत बड़ा है। वैज्ञानिक तरीके से ये संशोधन में पाया गया है कि अगर आप अखंड दिया या अखंड दीपक प्रज्वलित करते हो तो उसमें जो घर में रोग करने वाले बैक्टीरिया है, वो जैसे-जैसे वो अखंड दिया अधिक समय चलता जाएगा, उसकी वो ज्योति से जो है वह सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये तो विज्ञान की बात है। और जहाँ तक हमारे ज्ञान की बात है तो हमें पता है, उसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो साक्षी के स्वरूप में है, जो साक्षात भगवती के स्वरूप में है, साक्षात भगवान के स्वरूप में है, तो जो दिया अखंड रखेगा या रखते हैं, उनको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर हम 9 दिन अखंड दिया नहीं रख सकते हैं तो क्या करें? तो मैं आपको ये कहूँगा, जैसे पहला प्रतिपदा जो है, पहला दिन है, प्रयत्न कीजिए कि पहले पूरे दिन आप अखंड दिया रखिए, दूसरे दिन ठीक है, अगर आप ना रख पाए तो फिर श्री पंचमी है, जो इस बार 23 तारीख को है। श्री पंचमी जो 5वां नवरात्रा होता है, जो सबसे बड़ा मतलब एक बहुत ही उत्तम दिन होता है, बड़ा होता है, जिसमें श्री अर्थात लक्ष्मी की, ललिता जी की या जो उपासना है महालक्ष्मी की या दुर्गा की, उसके विषय में रहता है। तो उस दिन भी आप जो है अखंड दिया प्रज्वलित रख सकते हो। अगर उस दिन भी ना रख पाए तो जो अष्टमी और नवमी तिथि है, ये 2 दिन होते हैं, उसमें भी आप अखंड दिया रख सकते हो या दोनों में से कोई एक दिन भी अखंड दिया रख सकते हो। आप 9 के 9 दिन भी अगर अखंड दिया नहीं रख पाते हो तो एटलीस्ट 1 दिन भी रखिए, क्योंकि 1 दिन भी अगर उपवास करने से उत्तम फल प्राप्त होता है तो 1 दिन भी माता रानी को अखंड दिया अर्पण करने से भी उतना ही उत्तम फल प्राप्त होता है। हाँ, अब एक बहुत ही सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण विषय कि अगर आपने अखंड दिया रखने का संकल्प लिया है पहले दिन, संकल्प का मतलब ये होता है कि जब हम माता रानी के सामने बैठते हैं और हम बोलते हैं कि मैं 9 दिन तक अखंड दिया रखूँगा या रखूँगी, जैसे हम ढिंढोरा पीटते हैं कई लोगों के सामने कि मेरे घर में तो हम अखंड दिया रखते हैं या रखेंगे, इस बार ये है, वो है। मुँह से जो शब्द निकला है वो शायद आप इंसानों के विषय में आप अपने वचन को मतलब चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, तोड़ सकते हो। लेकिन जब बात आती है आध्यात्मिक मार्ग की और आपने भगवान के सामने एक बार बोल दिया, संकल्प ले लिया, मतलब आप उसके बंधन में आ गए हो। तो अगर आपने ये संकल्प लिया है कि मैं 9 दिन अखंड दिया रखूँगा या रखूँगी, इसका मतलब आपको रखना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा अच्छा है, जो मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि जो भी कार्य है खुशी से करो। मैं जितना रख पाऊँगी, उतना रखूँगी, अगर वो बुझ जाए, राम हो जाए तो मैं पुनः रखूँगा या रखूँगी। लेकिन बंधन में मत रहिए, ताकि आप ही स्वयं उसका परिणाम, दुष्परिणाम न भुगतें। तो ऐसे कुछ नियम हैं, जो अखंड दिए के विषय में है। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो, कुछ स्पष्टीकरण इस विषय में हुआ हो, तो निसंदेह हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।